एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली इलाके से, जहां बीते रविवार को हुई फायरिंग की वारदात का पुलिस ने न सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि गोली चलाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 28 मई की सुबह बोरीवली पश्चिम के लालजी पाड़ा इलाके में 32 साल के मनोज सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हुई थी, जिसके आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी कांदिवली पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कई टीमों ने तकनीकी जांच और इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर आरोपी को उस वक्त धर दबोचा जब वह प्रयागराज रेलवे स्टेशन से भागने की फिराक में था। गिरफ्तार आरोपी का नाम रोहित पाल बताया जा रहा है, जिसे कांदिवली पुलिस और नॉर्थ रीजन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मुंबई लाया गया है। वहीं कांदिवली पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित और मृतक मनोज की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी के साथ रहने में कोई बाधा ना हो, इसलिए मृतक मनोज की पत्नी ने ही उसके हत्या की सुपारी अपने प्रेमी रोहित को दी थी। वहीं प्रेम प्रसंग के कारण आरोपी रोहित पाल ने अपनी प्रेमिका के कहने पर मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इमिटेशन ज्वेलरी की फैक्ट्री चलाने वाले मनोज सिंह रविवार की सुबह जब लालजी पाड़ा के महिला आधार भवन के सामने सड़क पर खड़ा था, इसी दौरान आरोपी रोहित ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मौके पर लगे सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई देता है कि रोहित ने पिस्तौल से मनोज पर 2 बार फायरिंग की थी। पहली बार गोली मिस कर जाने के बाद उसने दोबारा गोली चलाई थी और दूसरी बार चली गोली ने ही मनोज की जान ले ली। मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी के मुताबिक आरोपी रोहित उत्तर प्रदेश से मनोज की हत्या करने के उद्देश्य से ही मुंबई आया था। रोहित मुंबई आने से पहले यूपी में पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। मुंबई आने के बाद रोहित की मनोज की पत्नी से बातचीत हो रही थी। रोहित हत्या से पहले की हर पल की जानकारी मनोज की पत्नी को दे रहा था। हत्या के बाद आरोपी मलाड मार्केट में गया, जहां से वह नए कपड़े खरीद कर पहने और फिर कुल्ला रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे की यूपी जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुंबई से फरार हुआ। जॉइंट सीपी के मुताबिक मुंबई पुलिस की कुल 12 टीमें आरोपी की तलाश में लगाई गई थी, जो अलग अलग लोकेशन से आरोपी के मूवमेंट पर नजर रख रही थी। वहीं मृतक के मामा ने बताया कि मनोज को 2 बच्चे हैं, जिनको लेकर पत्नी जौनपुर अपने गाँव गई हुई है। मामा के मुताबिक वारदात वाले दिन मनोज और उसका भाई मुंबई के घर में अकेले थे। उन्होंने कहा कि मनोज अपनी पत्नी से मिलने के लिए 2 जून को यूपी जौनपुर जाने वाला था, जिसका पहले से टिकट बुक था। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित पाल यूपी में आर्मी की तैयारी कर रहा था। इसी बीच मनोज की पत्नी के साथ उसके प्रेम संबंध हो गए। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन इसी बीच रोहित को पता चला कि मनोज गांव आने वाला है। यह बात रोहित को पसंद नहीं आई, इसलिए वह मनोज को रास्ते से हटाने के लिए मुंबई आकर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। उस केस के बारे में 28 तारीख को सुबह ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर मनोज चौहान नाम के जो इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, कि वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद उसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लिया। हमारे नॉर्थ रीजन के एडिशनल सीपी श्री राजीव जैन, डीसीपी श्री अजय बंसल के सभी सहकारी, हमने इसमें 10 से 12 टीमें अपने तैयार किया। पूरा इसमें जो केस के जो एंगल हो सकते हैं आरोपी को पकड़ने का, निष्पन्न करने का, इसकी सब हमने तैयारी के साथ उन टीम्स को डिस्पैच किया। और उसमें अतिशय मेहनत के बाद, बहुत मेहनत के बाद, विदिन 24 आवर्स हमने इस आरोपी को प्रयागराज के पास, जो ट्रेन में वापस जो अपने गांव की तरफ भाग रहा था, वहां हमने इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके हम इसको वापस मुंबई लाए हैं और हमने इसका पुलिस कस्टडी लिया है। 2 तारीख तक इसका पुलिस रिमांड है। इसमें आरोपी ने वेपन का इस्तेमाल किया है, वो भी इसने वहीं प्रयागराज से लेके आए थे। इसके बारे में भी हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है। और इसके अंदर जो साक्ष्य
एविडेंस है वो कलेक्शन करने का हमारा काम चालू है। आगे हम इसकी पुलिस कस्टडी लेंगे, पुलिस केस को टाइम पे जा सकें।